हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का पवन दूत का जो कि भाग नंबर 5 का हिंदी अर्थ समझा जाएगा। और इसके पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया उसका अर्थ। तो आइए भाग 5 में हम लोग पवन दूतिका का जो कि औधर सिंह उपाध्याय हर और द्वारा रचित है ये, तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। इस पद्यांश में राधिका जी पवन दूतिका से कहती है कि आप में यह गुण नहीं है कि आप मेरी दुखों को, व्यथा को श्री कृष्ण को बता सके, तो कुछ मैं तुम्हें युक्तियां बता रही हूँ। उस युक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण को मेरी बातें या दुख पीड़ा को बता सकती है। तो बोला उन्होंने, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को परखर मत और युक्तियों से चलाना, बैठे हो जो निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। मतलब राधिका जी पवन दूतिका से कहते हैं कि तेरे में है ना यह गुण, कि आप में यह गुण नहीं है जो तू व्यथाएं सुनाए, जो मेरी व्यथाएं हैं, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, श्री कृष्ण को बता सके या सुना सके। तेरे में अगर ये गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथा या कष्ट पीड़ा श्री कृष्ण को बता सके, क्योंकि पवन वायु है, वायु का झोंका है, तो उसके पास मुख तो है नहीं कि वो बोलकर यहाँ पर श्री कृष्ण को, राधिका जी के पीड़ा को बता सके। तो वो कहती हैं इसलिए व्यापारों को परखर मत और युक्तियों से चलाना। व्यापारों को परखर मत, परखर मतलब होता है तेज, और मत मतलब होता है बुद्धि, युक्तियों मतलब होता है उपायों। युक्तियों मतलब क्या होता है? उपायों। तो कहते हैं कि राधिका जी की पवन, अगर तुम्हारे में ये गुण नहीं है कि आप मेरी व्यथाएं मतलब कष्ट को सुनाए, तो क्या करना है? व्यापारों को परखर मत और युक्तियों से चलाना। तो परखर मत, तेज बुद्धि से, और युक्तियों, विभिन्न प्रकार के उपायों से मेरी बातों को तो श्री कृष्ण को समझा सकती है या बता सकती है। बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, निज मतलब अपने, सदन मतलब घर या भवन, मेघ सी कांति वाले, मेघ मतलब बादल, कांति वाले मतलब शोभा वाले, मतलब बादल से शोभा वाले, अर्थात किसकी बात हो रही है? श्री कृष्ण की। अगर श्री कृष्ण अपने सदन, घर में या भवन में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो देखना, अगर उस भवन में चित्र लगे हो, क्या लगे हो? चित्र लगे हो, तो उन चित्रों जो भवन में लगे हैं उसको में तुम ध्यान से देखते जाना। फिर से समझा रहे हैं, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाया। अगर कहती है राधिका जी कि हे पवन, अगर तुम्हारे में ये गुण नहीं है कि आप मेरी व्यथाएं श्री कृष्ण को सुनाए, तो व्यापारों को परखर मत और युक्तियों से चलाना। तो अपने तेज बुद्धि से और उपायों से मेरी बातों को श्री कृष्ण को बताना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अगर श्री कृष्ण अपने भवन में क्या हो? बैठे हो मेघ सी कांति, मतलब बादल के समान और शोभा वाले, अर्थात श्री कृष्ण बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो चित्रों, अगर उस भवन में क्या लगा हो? चित्र है, तो उस भवन में लगे चित्रों को तुम्हें ध्यान से देखते जाना है। तो क्या करना है? जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। जो चित्रों में विरह विधुरा, कहते हैं जो भवन में बैठे हो और वहां पर चित्र किसका लगा हो? विरह विधुरा का। विरह मतलब विधुरा मतलब वियोग से दुखी। अगर उन चित्रों में वियोग से दुखी कोई तुम्हें चित्र मिले, तो जाके निकट उसको भाव से हिलाना।
तो उसके निकट तुम्हें जाना है और जाकर उसको क्या कर देना है, हिला देना है। प्यारे हो चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे श्री कृष्ण चकित होकर उसकी ओर देखेंगे, आशा है सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधिका जी कहती है ऐसा मेरा आशा है या उम्मीद है कि उनको तुरंत, सूरत मतलब याद, हम सब आशा है कि तुरंत उनको हमारी याद आएगी। तो कहते हैं कि जाकर चित्रों में अगर आपको बिरह विधुरा वाला चित्र कोई मिले तो चित्रों में जाकर उसको भाव से लाना, और जिससे श्री कृष्ण क्या करेंगे, उसको चकित होकर देखेंगे। मुझे ये आशा है कि उनको तुरंत हमारी सूरत या याद आ जाएगी। आइए अगला देखते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, मान लो अगर आप इस कमरे में बैठे हुए थे श्री कृष्ण, वहाँ पर अगर ऐसा कोई चित्र नहीं मिला, मान लो वो कहीं अलग बैठे हों, बगीचे में बैठे हों, तो वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि इस विधि द्वारा आप मेरी बातों को पहुँचा सकती है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कहते हैं वो जिस सदन में बैठे हो घर में और उसमें क्या हो, उद्यान का कोई चित्र हो। उद्यान मतलब होता है बगीचा। तो जहाँ पर श्री कृष्ण बैठे हो और उसमें किसका चित्र हो, उद्यान बगीचा का हो हो प्राणी विपुल जिसमें घूमते बावले से, और उसमें जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, विपुल, विपुल मतलब बहुत से, उसमें घूमते बावले से, और बावले मतलब पागल से, और वहां पर बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो बावले होकर पागल होकर घूम रहे हो। तो सन्निकट उसके यूं हिला के उसे भी देवात्मा को सूरज ब्रज के व्याकुलों को कराना। तो जाके सन्निकट उसके, तो तुम उसके सन्निकट जाना, अत्यधिक पास जाना, और हिला के उसे भी, तो जाकर उस तस्वीर को क्या कर देना, हिला देना। देवात्मा, देवात्मा मतलब श्री कृष्ण को सूरत ब्रज की व्याकुलों को कराना। इस प्रकार देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को सूरत याद दिला देना, ब्रज के व्याकुलों को, जो ब्रज के लोग व्याकुल हैं उन्हें याद दिला देना। आइए अगला। मान लो श्री कृष्ण यहाँ बैठे हो और ऐसा कोई व्यवस्था ना हो, तो अगली चीज बता रही है कि तुम्हें प्रतीकों के माध्यम से कैसे बताना है या समझाना है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कहते हैं कोई प्यारा कुसुम, कुसुम मतलब फूल, कुमलाया मुरझाया हुआ, गेह मतलब घर में। कहते हैं अगर कोई प्यारा या मुरझाया हुआ फूल घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो इस प्रकार तुम उड़ना कि वो फूल उड़कर जाकर श्री कृष्ण के चरणों पर गिर जाए, पैरों में गिर जाए, या उस फूल को उड़ाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। यो देना ये पवन बतला, इस प्रकार हे पवन तुम बतला देना, फूल से एक बाला, कि एक फूल जैसी क्या है, बाला है, बालिका है। मलाना हो, मलाना मतलब उदास होकर कमल पग को चूमना चाहती है। वो कमल रूपी चरणों को, कमल रूपी चरणों को अर्थात श्री कृष्ण के चरणों को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। तो इस प्रकार विभिन्न युक्तियों द्वारा पवन दूत का जाकर मेरा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। भाग 6 अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।